सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस बेहद शानदार, जानदार और लाजवाब यूट्यूब चैनल माही कॉमर्स क्लासेस पर। मैं मनवीर सर स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में जो हमारा जो पार्ट चल रहा है, जो हमारा सेक्शन चल रहा है, वो चल रहा है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जिसमें हम आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में हमने एक प्रैक्टिस सेट लिया है जो एक बुक से है, और उसका स्क्रीनशॉट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है हम इसको आज कराने वाले हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको ये टाइटल दे रखे हैं, आपको बैलेंस शीट, ये ट्रायल बैलेंस दे रखा है आपको, ठीक है ना। तो द फॉलोइंग ऑफ द ट्रायल बैलेंस ऑफ द मिस्टर दीपक एज ऑन March 31st 2017, you are required to prepare trading account, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन डेट। तो आपको ये टाइप बैलेंस दे रखा है, इस टाइप बैलेंस को बेस मानकर आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट बनानी है। तो इसी को आज हम सॉल्व कराएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, इसमें ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ठीक है ना। आप जो हमने पिक्चर डाली है आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, इसका ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले कॉलम खींच लेते हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट वाले और बैलेंस शीट वाले, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया ट्रेडिंग अकाउंट का कॉलम। ये बना हमारा ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस एक साथ बनाएंगे हम। ठीक है, उसके बाद में हम बनाएंगे बैलेंस शीट का फॉर्मेट। ये हमारी बैलेंस शीट का फॉर्मेट हो जाएगा। ये हमारा हो गया लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट, ठीक है। उसके बाद में ये हमारा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले हमारा क्या आता है, हम जब ट्रेडिंग में बनाते हैं तो सबसे पहले हमारा आता है टू ओपनिंग स्टॉक। क्या आता है हमारा, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है ना। तो ओपनिंग स्टॉक हमारा दे रखा है इसमें 40,000, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा परचेज, और परचेज में से क्या कर देते हैं हम, परचेज रिटर्न माइनस कर देते हैं। तो हमारा परचेज दे रखा है इसमें 1,16,000। इसको हम कहा लिखेंगे, यहाँ पर 1,16,000, और इसमें से कर देंगे रिटर्न। तो क्या होता है कि परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस हो जाती है। तो परचेज रिटर्न कितना है हमारा 8,000। तो कितना आ गया 1,52,000, ठीक है। उसके बाद जितने भी खर्चे जो हमारे डायरेक्ट होते हैं, जो हमारे एक माल को बनाने के लिए जितने भी खर्चे होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं, ठीक है ना। एक रॉ मटेरियल को यूजफुल प्रोडक्ट बनाने के लिए जितने भी एक्सपेंस होते हैं हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं, और जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे कि हमारा वेजिस, वेजिस कितना दे रखा है इसमें 84,000, ठीक है। उसके बाद में कैरीज इनवॉल्व, जो हमारा कैरीज होता है, हमारा भाड़ा होता है, वो इसमें लिखा जाता है, ठीक है ना। अब इसमें फैक्ट्री, जो हमारी लाइटिंग है वो फैक्ट्री की लाइट है,
ठीक है ना। उसमें क्वेश्चन में लग रहा है फैक्ट्री लाइटिंग, ठीक है ना, तो उसको भी हम इंक्लूड कर लेंगे। इधर आएगा हमारा बाई सेल्स, तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस हो जाएगा, माइनस रिटर्न। तो हम क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न को माइनस कर देंगे सेल्स में से। कितना आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में बाई क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक हमारी क्या दे रखी है, यहाँ पे एडजस्टमेंट दे रखी है, क्योंकि दो बार लिखी जाती है, एक ट्रेडिंग अकाउंट में और एक बैलेंस शीट में, ठीक है ना। इस बार टोटल यहाँ पर हम इसको टोटल मान लेंगे, कितना आ गया, 4,69,000, 4,69,000, ये ज्यादा आएगा। हम देखते हैं दो, जो मत ज्यादा आती है, जो आइटम ज्यादा आता है उसको दोनों में लेते हैं, ठीक है ना। अब क्या निकल के आएगा हमारा इसमें, टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट, इनको जोड़ के इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो इनको जोड़ के इसमें माइनस कर देंगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 1,83,000, ठीक है ना। इसको आप देख लेंगे करके, मैंने पहले ही जोड़ दिया, ठीक है ना, तो मुझे पता है कि इसका कितना आएगा। अब इसके वाले प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर लेंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट। अब हमें क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट निकालना है, ठीक है ना। अब क्या होगा, जब आप प्रॉफिट लॉस बनाते हैं तो एक्सपेंसेस, जितने भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट साइड आते हैं, और जितनी इनकम होती है आपकी क्रेडिट साइड आती है। अब देखेंगे हमारी इनकम क्या है, तो यहाँ दे रखा है डिस्काउंट रिसीव, क्या दे रखा है, बाई डिस्काउंट रिसीव दे रखा है आपका, कितना दे रखा है, 10,400। और कोई इनकम है इसमें, और कोई इनकम इसमें है नहीं है, तो उसका क्या कर देंगे हम, टोटल लगा देंगे नीचे तक, ठीक है। देख सकते हैं आप, ठीक है, यहां तक हम इसको टोटल लगा देते हैं, ठीक है। अब इसको कितना टोटल आ गया हमारा, इसको टोटल कर लेंगे हम, 0,0,4,9,1, ठीक है ना। और इसको भी हम दोनों साइड में लिख लेंगे, 1,93,400 इसका टोटल। अब क्या होगा, जितने भी खर्चे होंगे वो हम इस साइड में लिख लेंगे। तो टू सैलरी, क्या दे रखा है पहले इसमें, इंश्योरेंस दे रखा है पहले, तो हम पहले इंश्योरेंस लिख लेंगे, इंश्योरेंस दे रखा है हमारा 3,000 का, ठीक है। उसके बाद हमारा जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस दे रखा है इसमें 29,000 का। नेक्स्ट आपका दे रखा है रेंट एंड टैक्स, रेंट एंड टैक्स दे रखा है आपका 14,400 का, देख सकते हैं आप। उसके बाद में आपका दे रखा है ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस है आपका 7,400, ठीक है। कैरिज आउटवर्ड, वो कैरिज इनवर्ड था,
ये हमारा कैरेज आउटवर्ड है 1700 रुपीज का। सैलरीज, सैलरीज आपकी है 53,000 की। ठीक है, तो ये आपने क्या हो गए, एक्सपेंसेस हो गई। अब सभी एक्सपेंसेस हमने क्या करिए, डेबिट साइड में हम इनको लिख देंगे। जितनी भी खर्च हो गई, इंश्योरेंस है, जनरल एक्सपेंसेस है, रेंट एंड टैक्स है, ट्रेवल एक्सपेंसेस है, ठीक है ना। उसके बाद में आपका कैरीज आउटवर्ड है और आपका सैलरी है। जितने भी हमारे खर्चे होते हैं उनको हम डेबिट साइड में लेते हैं, क्योंकि हमारे वो इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, यानी कि माल के बनाने के अतिरिक्त जो खर्चे होते हैं, जिसमें आपके हमारे इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्या होगा, कच्चे माल का तो इंश्योरेंस होता है, पक्के माल का जो माल बन गया उसका इंश्योरेंस होता है। जो सामान खर्चे होते हैं, जो माल की पैकिंग के बाद अदर जो खर्चे होते हैं उस पर आते हैं। आपके रेंट एंड टैक्स, जो आपका फैक्ट्री का किराया अगर है वो, ठीक है, जो हमारा किराया वगैरह है वो सब इसमें हम इसमें इंक्लूड करते हैं। अब क्या करेंगे, इसको टोटल मारेंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा, इसमें हमारा इसमें हमारा निकल कर आएगा नेट प्रॉफिट। तो क्या आएगा, हमारा नेट प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। थोड़ी लाइन चलेगी इसलिए आपको थोड़ा मेरी छाया दिखाई पड़ेगी। नेट प्रॉफिट कितना आएगा, इसको जोड़कर इसमें से मैच कर देंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा 85,000। ठीक है, ये हमारा नेट प्रॉफिट निकल कर आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है बैलेंस शीट। जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये नेट प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करेंगे अपनी बैलेंस शीट में, यानी कि कैपिटल लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, कैपिटल। कैपिटल हमारी कितनी है, 2,50,000। 2,00,000 प्लस करेंगे नेट प्रॉफिट कितना है, 85,000, माइनस कर देंगे ड्रॉइंग। मैंने बताया था कि नेट प्रॉफिट हमेशा जुड़ता है और ड्रॉइंग हमेशा माइनस। ड्रॉइंग कितनी है हमारी, 36,000, ये प्लस ये माइनस, ठीक है ना। 2,85,000, सॉरी 2,50,000 और 85,000 इनको जोड़ देंगे हम, और इसमें से 36,000 माइनस कर देंगे। 2,99,000, 2,999 हमारा क्या आ गया, हमारी कैपिटल निकल कर आ गई। ठीक है, उसके बाद में हमारा क्या आएगा, इसमें क्रेडिटर आएंगे, क्रेडिटर जो हमारे लेनदार होते हैं। ठीक है ना, लेनदार कितने की दे रखे हैं हमारे इसमें, 50,000 के। ठीक है ना, और क्या दे रखा हमारा इसमें, बिल्स पेबल दे रखा है। बिल्स पेबल कितना दे रखा है इसमें हमारा, 3,600। ठीक है, 3,600 हमारा बिल्स पेबल दे रखा है। उसके बाद में क्या करेंगे, अब इसमें और कुछ आएगा नहीं। अब इसका करेंगे हम टोटल, इसका मार देंगे यहाँ पर। ठीक है ना, तो इसका टोटल मारेंगे तो कितना आएगा, टोटल मान लेते हैं इसका 2,99, 50,000 और इसमें सॉरी 36 है। 3,52,600। तो ये हमारा टोटल आ गया। उसके बाद में हम लेंगे अपनी एसेट साइड। तो एसेट साइड में क्या आएगा, कैश और बैंक। सबसे पहले क्या आएगा, कैश और बैंक, यानी कैश में पैसा कितना है और बैंक में पैसा कितना है। तो कैश इन हैंड और कैश इन बैंक दोनों दे रखे हैं इसमें। तो कैश में हमारा एक काम करते हैं, शुरू से लेते हैं ताकि हमें पता चलती रहेगी। ठीक है ना, ऐसे अब तो सबसे पहले ड्रॉइंग आएगा नहीं, इंश्योरेंस आएगा नहीं, जनरल एक्सपेंस आएगा नहीं, रेंट एंड टैक्स नहीं आएगी। कैश इन हैंड कितना हमारा, 12,600 पे, 12,600।
ठीक है ना। उसके बाद में हमारा क्या है यहाँ पर BR बिल सिबल है। BR कितने के दे रखे हैं हमारे 5000 रुपीज के। ठीक है, इसके बाद में आपका दे रखा है डेटर, सैलरी डेटा दे रखे हैं हमारे 1,04,000 रुपीज के। ठीक है, कितने के दे रखे हैं 1,04,000 रुपीज के। उसके बाद में हमारा फर्नीचर 16,000, फर्नीचर 16,000 दे रखा है। प्लांट दे रखा है 1,18,000। ओपनिंग स्टॉक आएगा नहीं, परचेज नहीं आएगा, कहीं नहीं आएगा, और बढ़ाएगा ना ये बेसिक नहीं। और क्लोजिंग स्टॉक हमारा दे रखा है यहाँ पर लास्ट में। क्लोजिंग स्टॉक में रखा हुआ है 35,000, इनका टोटल मारना है। ठीक है, इसका टोटल मारेंगे तो इसका टोटल इसके बराबर आना चाहिए, तो आपकी बैलेंस शीट ठीक है। अन्यथा कुछ ना कुछ आपका यहाँ गलती है, इधर गलती है, कहीं ना कोई गलती आपकी हो सकती है। तो इसका टोटल मारेंगे हम, ये टोटल दोनों सेम आ जाएंगे। एसेट्स बराबर लायबिलिटी, जो हमारा फॉर्मूला होता है हमारा, हम देखते हैं क्या होता है हमारा। एसेट्स इक्वल होनी चाहिए हमारी किसके, कैपिटल के और लायबिलिटी के। ठीक है ना, तो कैपिटल हमारी ये हमारी कैपिटल प्लस लायबिलिटी होती है। ठीक है ना, केवल ये भी और लायबिलिटी हमारी दोनों हो रही, इन दोनों का टोटल इसके बराबर आना चाहिए, तब तो हमारा इक्वल ठीक है। तो टोटल मानेंगे हम 3,52,600। ठीक है, ये सही बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। और बस आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट में कौन कौन सी मदें कहाँ कहाँ आती हैं, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक और थोड़ा टिपिकल सा लेकर आएंगे, जिससे भी आपको और आपकी जितनी भी आपके दिक्कतें हैं, आपको जो भी थोड़ी बहुत परेशानियां हैं, वो इसमें भी दूर हो जाएंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए सेट के साथ में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसको ज्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं चैनल को एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि हम भी मोटिवेट हो सकें, आपको नई नई वीडियो लेकर आए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी।